हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो कैट 2023 के लिए जो क्रैश कोर्स चल रहा है, आज उसमें लेक्चर 16 हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अप टू लेक्चर 15 बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया हमारा, राइट। और हमने अलजेब्रा को भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें अभी तक सीक्वेंस एंड सीरीज डिस्कस हो गया है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस हो चुका है, ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज एंड मल्टीप्लस, राइट। तो सारे लेक्चर्स आप जाकर के देख सकते हैं। पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे इनइक्वालिटीज एंड मल्टीप्लस। दो पार्ट्स में कवर करेंगे, थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली इंट्रोडक्शन, राइट। देन इनइक्वेशंस क्या होती है, वेवी कर्व मेथड, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। और फिर सेशन को क्लोज कर देंगे विद दिस लास्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमम, ठीक है। तो इक्वेशन हम लोग सीख चुके हैं, इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, किस किस टाइप की इक्वेशन हो सकती हैं, ये सब हम लोग सीख चुके हैं, राइट। आज से स्टार्ट करेंगे इन इक्वेशंस को समझना, ठीक है। तो इन इक्वेशन में बेसिकली इक्वेशन में हमारे पास इक्वल साइन होता है, लेकिन इन इक्वेशंस में हमारे पास इनइक्वालिटीज के साइन होंगे, जैसे लेस देन हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन का साइन हो सकता है, या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन हो सकता है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो सकता है, ओके। जहां पर इक्वल टू का साइन होता है वहां पर हमें डिस्क्रीट नंबर्स मिलता है सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं लिखता हूं, एक एग्जांपल था, आप समझना। आई एम सेइंग 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर आपको एक डिस्क्रीट नंबर मिलता है, ठीक है। आप कहते हो इसका जो सॉल्यूशन है, x की जो वैल्यू है वो क्या है, -3 डिवाइड बाई 2, राइट। ये -3/2 इज अ डिस्क्रीट नंबर, आपको पता है ये एग्जैक्ट नंबर क्या है, राइट। लेकिन अगर मैं इन इक्वेशन लिखता हूँ लाइक 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, मैं ऐसे लिख दूँ 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन -3/2, और यू कैन से x की वो सभी वैल्यूज जो -3/2 से ग्रेटर हैं, वो किस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ओके। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो जो ग्रेटर देन -3/2 है, ये बेसिकली एक सेट है। एक हमारे पास रियल नंबर लाइन होती है, राइट, विच रेंज फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। इस लाइन पर सारे रियल नंबर्स हैं, तो इस लाइन के कहीं बीच में 0 है, राइट। -3/2 कहाँ पर आप मार्क करेंगे, तो 0 के लेफ्ट वाले नंबर्स नेगेटिव हैं, 0 के राइट वाले नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो -3/2 कहीं यहाँ पर होगा, -3/2। आप ये कह रहे हो कि x की सारी वैल्यूज एप्लीकेबल है जो -3/2 से ग्रेटर है। तो इस डायरेक्शन में जितनी भी ये वैल्यूज आ जाएंगी वो सारी पॉसिबल है। दैट मीन्स आप कहोगे जो इसका सॉल्यूशन है वो है -3/2 से लेकर इंफिनिटी तक का रियल नंबर्स का सेट। इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट रखना है, ये ध्यान रखिए। इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट आएगा ना। -3/2 पर ओपन ब्रैकेट रखेंगे कि क्लोज ब्रैकेट रखेंगे, वो ये साइन डिसाइड करेगा। अगर ये साइन ग्रेटर का है या फिर लेस का है, ठीक है, उस टाइप से, मतलब इसमें इक्वालिटी अगर मिसिंग है, तो इक्वालिटी मिसिंग है, दैट मीन्स -3/2 कैन नॉट बी कंसिडर्ड, राइट। तो उस पर ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। अगर यहीं पर आपके पास में इस टाइप से इन इक्वेशन होती 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ऐसी इक्वेशन होती तब आप क्या कहते हैं, इसका जो सॉल्यूशन है वो है x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3/2। दैट मीन्स अब -3/2 हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जब ये -3/2 इंक्लूड करना पड़ेगा तो आप सॉल्यूशन लिखोगे -3/2 से लेकर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऑलवेज ओपन ब्रैकेट, ये ध्यान रखिए। और अब -3/2 क्योंकि इंक्लूसिव है, तो यहाँ पर ये इस टाइप का ब्रैकेट आ जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट अब यहाँ पर यूज में नहीं करना है, ओके। तो इस टाइप की इन इक्वेशंस को हम लोग रीड करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली ये बहुत बेसिक वाली थी, थोड़ी सी और क्रिटिकल इक्वेशंस होंगी, तो उसी के हिसाब से हम लोग उसको आंसर, ठीक है ना।
सो इन इक्वेशंस का मैंने डिस्कशन किया, राइट। एक एग्जांपल और मैं यहाँ पर लेता हूँ, जैसे x प्लस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर मैं ये लिखता हूँ, ये मेरी इन इक्वेशन है, x प्लस 3 स्क्वायर ग्रेटर देन 0, राइट। तो इसका मतलब क्या है, कैन आई से किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, राइट। ये हम लोग जानते हैं कि अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ जैसे x का स्क्वायर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, वो या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा कोई नंबर आएगा। तो सेम होल्ड्स ट्रू फॉर x प्लस 3 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो मुझे बताओ x प्लस 3 का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, जहां पर हमारा x प्लस 3 0 के बराबर होगा। x प्लस 3 अगर 0 है तो उससे क्या रिजल्ट आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू -3। मतलब आप x को -3 मत रखो, बाकी सारी वैल्यूज उसकी पॉसिबल है। तो कैन आई से जो ये इनइक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होगा हमारे पास ऑल रियल नंबर्स। इसको आप ऐसे लिखो, -∞ से +∞ का ये पूरा सेट, बट इसमें कौन सा नंबर हमें नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो, और वो नंबर हमें -3 यहाँ पर बेसिकली नहीं चाहिए, ठीक। देखो एक चीज आपको बताता हूँ, जब आप सेट्स की फॉर्म में ऐसे डिस्क्रीट नंबर्स लिखते हो ना, तो उसको इस टाइप के ब्रैकेट आप वहां पर यूज करते हो, ठीक है। इस टाइप का ब्रैकेट, जैसे 1 2 3 4 5, अगर आपके 5 नंबर्स लिखने एक सेट में तो ये वाला ब्रैकेट आप यूज करते हैं, राइट, ठीक है। अगर आपको 1 से लेकर 2 तक के सारे रियल नंबर चाहिए, 1 से लेकर 2 तक के सारे रियल नंबर, तो इस टाइप का ब्रैकेट आप यूज करो। ओपन ब्रैकेट का मतलब है 1 and 2 आर नॉट इंक्लूसिव, ठीक है, ये कहा। नाउ एक एग्जांपल और यहां पर लेते हैं, जैसे x minus 1 into x plus 2, this is greater than equal to 0। ये एग्जांपल है, राइट। x minus 1 into x plus 2 greater than equals to 0। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या तरीका है, क्या अप्रोच हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। अगर मैं आपसे कहूं कि a इंटू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप ये बोलोगे ना कि या तो a हमारा पॉजिटिव है और b पॉजिटिव है, या फिर a नेगेटिव b नेगेटिव। अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन के हुए तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा, और उस केस में ये वाली चीज जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, राइट। आप चाहते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, a इंटू बी कैन नॉट बी नेगेटिव। सेम चीज यहाँ पर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, x माइनस 1 और x प्लस 2 इनका साइन ऑपोजिट नहीं आना चाहिए, इनका साइन सेम रहना चाहिए, या तो दोनों का साइन पॉजिटिव हो या फिर दोनों का साइन नेगेटिव। तो इसको आप ऐसे कहोगे, या तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस हमारे पास है कि या तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो ये केस है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है हमारे पास और x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, या फिर ये वाला केस, ठीक है। इतनी स्टोरी, इसको हमें सोल्व करना है। अगर आप कह रहे हो कि x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या आया, इसका इम्प्लीकेशन आया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। 1 से लेकर इंफिनिटी तक का पूरा सेट आ गया। साथ में आप कह रहे हो एंड, ये जो एंड यहाँ पर लिख रहे हो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अभी आपको समझ आएगा। एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आप कह रहे हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो यहाँ पर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब क्या है, -2 इंक्लूसिव उससे बड़ी कोई भी वैल्यू चलेगी, तो -2 से इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं, ठीक है। तो -2 से लेकर इन्फिनिटी तक आप गए और -2 यहाँ पर इंक्लूसिव नंबर है, राइट। ये जो एंड का साइन है, एंड का मतलब होता है जब आप सेट्स में एंड का यूज करते हो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स
दोनों का कंप्लीट ओवरलैप वाला पार्ट बताओ बस। 1, इंफिनिटी से लेकर एक सेट है और एक सेट है -2 से लेकर इंफिनिटी तक। इन दोनों को अगर आपको कंप्लीट ओवरलैप देखना है तो कंप्लीट ओवरलैप कौन सा है? बेसिकली आप देखो कि जो वैल्यूज यहाँ पर हैं वो सारी वैल्यूज यहाँ पर इंक्लूसिव हैं, बट उल्टा ट्रू नहीं है। -2 से 1 तक की वैल्यू पहले सेट में नहीं आएगी। तो अगर आपको इन दोनों का ओवरलैप देखना है, ये इन्फिनिटी तक है, ये भी इन्फिनिटी तक है, तो इनका जो कॉमन पार्ट है वो भी इन्फिनिटी तक होगा, राइट। अब लोअर वैल्यू देखो, एक वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, एक वैल्यू -2 या -2 से बड़ी, तो कहने से दोनों का जो ओवरलैप है वो 1 से बड़ा होगा, ऐसा आप कह सकते हो। या फिर चाहो तो इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करके भी आप समझ सकते हो, राइट। अगर आप कह रहे हो कि एक मेरा नंबर है जो कि 1 से इन्फिनिटी की तरफ है, ये वाला एक पोर्शन ये है, दूसरा पोर्शन है जो कि -2 से इन्फिनिटी की तरफ है, ऐसे। इन दोनों का अगर आपको कंप्लीट ओवरलैप लेना है तो कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन तो होगा ना कंप्लीट ओवरलैप, राइट। ठीक है, तो 1 से इन्फिनिटी ये सेट आ गया। अब आप कह रहे हो दूसरा केस है जहां पर x - 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहां पर आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 1, विच मीन्स -इन्फिनिटी टू 1 और 1 क्या है यहाँ पर? इंक्लूसिव, राइट। अब 1 या 1 से छोटे सारे नंबर्स अलाउड। x + 2 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पर एंड आएगा बीच में। x + 2 लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू -2। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -इन्फिनिटी से लेकर -2, वेयर -2 इज इंक्लूसिव, ठीक है। ये आया। इनका ओवरलैप आपको लेना है तो जो लिस्ट वाली लिमिट है वो -इन्फिनिटी दोनों के लिए, तो यहाँ पर कॉमन जो सेट है वो भी -इन्फिनिटी ही रहेगा, राइट, लिमिट। अब उधर देखो 1 है और -2, एक बार आप कह रहे हो कि 1 से छोटा होना चाहिए और एक बार आप कह रहे हो -2 से छोटा होना चाहिए, तो जो -2 से छोटा है वो 1 से छोटे वाले में आ जाएगा सारा, यहाँ पर आप बोलोगे -2, राइट, ठीक है। अच्छा, बीच में और साइन होगा क्योंकि मैंने बोला या तो ये वाला केस या फिर ये वाला केस, दोनों जगह पर ये जो इनइक्वेशन है वो वैलिड हो जाती है, तो बीच में और का साइन है। और के साइन का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। एंड के साइन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और के साइन का मतलब होता है यूनियन। और मतलब आप इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे फाइनली वो वैसे लिखेंगे कि -इन्फिनिटी से लेकर -2 इंक्लूसिव यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। मतलब कौन से नंबर्स नहीं आएंगे? वो सारे नंबर्स जो -2 से 1 के बीच में है वो सारे नंबर्स नहीं आएंगे, बाकी एवरी रियल नंबर इज पॉसिबल। तो ऐसे यूनियन का साइन है, तो उसी से हम अपना आंसर वहां पर लिखते हैं एग्जाम, राइट। आई होप ये पार्ट क्लियर है ना। ये जो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर इतना सब किया है, इतना करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेसिकली। तो वी हैव एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच फॉर दिस वेवी कर्व मेथड, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद दिस सेम एग्जांपल, x - 1 इंटू x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही एग्जांपल लेंगे, वेवी कर्व मेथड से इसको समझेंगे और विद इन 30 सेकेंड अपने आंसर तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। x - 1 इंटू x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम क्वेश्चन, राइट, ठीक है। सो x - 1 इंटू x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग। अब वेवी कर्व मेथड में क्या करते हैं, पहले इसके हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? जहां पर ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना लेफ्ट साइड में वो 0 के बराबर हो, वो वाली वैल्यूज हम लोग फाइंड करते हैं x, राइट। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पर? क्रिटिकल पॉइंट्स, ये फर्स्ट टास्क है बेसिकली, ऐसा आप समझ लो। तो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए वो आए x - 1 0 कब होगा? एट x इक्वल टू 1। x + 2 0 कब होगा? एट x इज इक्वल टू -2। 1, -2 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। सेकेंड स्टेप है, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर ड्रॉ कीजिए। तो नंबर लाइन पर एक जगह होगा -2, एक जगह होगा 1,
1 के राइट में कहीं होगा इनफाइनाइट और -2 के लेफ्ट में होगा माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो अभी आपने क्रिटिकल पॉइंट्स -2 एंड 1 इस नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दिया और इस वजह से कितने रीजन्स यहाँ पर बन गए। एक रीजन बना -∞ से -2, एक रीजन बना -2 से 1, एक रीजन बना 1 से इन्फिनिटी, राइट। अब वेवी कर्व हमें कैसे ड्रॉ करना है इसको समझते हैं ना। पहले जो 3 रीजन्स मैंने भी बनाए उनमें से किसी एक रीजन में गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करो। आपको वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि आप डील कर रहे हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, तो आपको वैल्यू नहीं चाहिए, आपको सिर्फ साइन चाहिए। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का साइन अगर पॉजिटिव आ गया तो आप कह रहे हो वो ग्रेटर देन 0 है, साइन नेगेटिव आ गया तो आप कह रहे हो वो लेस देन 0 है, तो सिर्फ आपको साइन चाहिए। ठीक, -∞ से -2 के बीच कोई भी नंबर में पिक कर सकता हूं अपनी चॉइस का, या फिर -2 से 1 के बीच में कोई भी नंबर पिक कर सकता हूं अपनी चॉइस का, या फिर 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर पिक कर सकता हूं अपनी चॉइस का। तीनों रीजन के लिए एक एक नंबर से मैं आपको बता दे रहा हूं, आंसर सेम आएगा और फिर हम इसको जनरलाइज कर देंगे कि कौन से नंबर को पिक करना ज्यादा इजी है एग्जाम्स। तो जैसे -∞ से -2 के बीच मैंने एक नंबर ले लिया, लेट से -5, ये मैंने ले लिया। अगर मैं x को -5 रखूंगा तो ये वाला नेगेटिव हो गया, राइट। -5 - 1 इज -6, नेगेटिव नंबर है। -5 + 2 ये भी नेगेटिव नंबर है। जब दो नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होगा तो वो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि -∞ से -2 वाले पार्ट में कर्व मेरा ऐसे आएगा, ऊपर से आएगा। पॉजिटिव था ना, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आई है तो ऊपर से कर्व आएगा। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो कर्व मेरा इधर से जाता फिर ऐसे। ठीक है, ये हम ध्यान, तो कर्व ऊपर से आया। अब बस आपको कुछ नहीं करना, इस कर्व को कंप्लीट करते चले जाओ, क्रिटिकल पॉइंट से पास होते जाएगा। दैट्स इट। देख लो कहां कहां पर पॉजिटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव आया, इधर नेगेटिव हो गया -2 से 1 के बीच, और इधर पॉजिटिव है। तो जहां जहां पर पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जहां जहां पर पॉजिटिव है उन रीजन्स को आप अपना आंसर मार्क कर दीजिए, बाकी रीजन को छोड़ दीजिए जहां पर नेगेटिव है। तो -∞ से -2 पॉजिटिव है, वो रीजन हमें चाहिए, और 1 से इन्फिनिटी ये वाला रीजन चाहिए। वही तो हमारा आंसर था, राइट। ऐसा कर सकते हैं ना। यहाँ पर हमने -2 से -इन्फिनिटी वाला -5 नंबर पुट करके देखा। उससे ज्यादा आसान क्या होगा, अगर मैं -5 की जगह 0 नंबर पुट करके देखूं तब तो कहानी एकदम आसान है, राइट। तो -2 से 1 के बीच में एक नंबर है 0, अगर उसको हम गिवन एक्सप्रेशन में पुट करके देखें, क्योंकि x को आपने 0 रखा तो ये होगा -1 मतलब नेगेटिव नंबर, +2 मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो ओवरऑल नंबर नेगेटिव आएगा, राइट। ओवरऑल नंबर नेगेटिव आया तो मतलब आप कह रहे हो 0 वाले रीजन में यहाँ पर नेगेटिव है। अगर यहाँ नेगेटिव है तो नेबरिंग रीजन में क्या होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, राइट। नेगेटिव होगा तो ऐसा कुछ वे भी कर बन जाएगा। ठीक है, एक रीजन में आपको बस मालूम चल जाए कि नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बाकी रीजंस का आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते। 1 के राइट में भी कोई आप पुट करके देखते तो उससे भी सेम बात बनती। जैसे 1 के राइट में अगर आपने लेट से 7 पुट कर दिया, 7 यहाँ पर कहीं 7 है, 7 - 1 6 मतलब पॉजिटिव नंबर, 7 + 2 9 ये भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव मिलता, तो 7 मतलब इस वाले रीजन में पॉजिटिव है तो कर्व इधर से आएगा, इधर से आएगा तो ऐसे चला जाएगा दूसरे क्रिटिकल पॉइंट से, राइट। तो जहां जहां पर पॉजिटिव है वो सारे रीजन हमारा आंसर बन जाएंगे, और इस अप्रोच को कहते हैं वेवी कर्व मेथड, राइट। किस नंबर को पुट करना सबसे ज्यादा आसान है, तो हम ट्राई करते हैं, हम प्रीफर करते हैं 0 को। ओके, 0 पुट कर देता है तो सिर्फ हमें जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है उनको देखना होता है। x - 1 में सिर्फ -1 को देखना है, x + 2 में सिर्फ +2। ओके, एक इसका और एग्जांपल यहाँ पर सोल्व करते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 क्या कह रहा है, x + 7 इंटू x - 6 इंटू x + 5 लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर मैं पार्ट 1 में क्रिटिकल पॉइंट्स लिखना चाहूं तो क्या क्या है, x + 7 0 कब होगा, -7 पर। x - 6 0 कब होगा, x = 6 पर। x + 5 0 कब होगा, x = -5।
इन क्रिटिकल पॉइंट्स को बना लो नंबर लाइन पर फटाफट से। तो सबसे लेफ्ट में होगा -7, फिर होगा हमारे पास कहीं -5 और राइट में इधर होगा 6, देन प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी। ये बन गई नंबर लाइन। अब 0 को पिक करते हैं, है ना, 0 सबसे बेस्ट रहेगा। तो -5 से 6 के बीच में कहीं 0 है। फिर मैंने 0 पुट करके देखा गिवन इन इक्वेशन में, 0 + 7 प्लस साइन, 0 - 6 माइनस साइन, 0 + 5 प्लस साइन, प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस विल गिव यू नेगेटिव नंबर, राइट, माइनस में ही आएगा। तो माइनस यहाँ पर आ गया। अगर ये माइनस है तो इसके नेबरिंग रीजन में प्लस होगा, इसके लेफ्ट नेबर में भी प्लस होगा, और फिर ऑल्टरनेट वाले में माइनस होगा। ऐसा आ जाएगा। आपको कौन सा रीजन चाहिए, जहां पर प्लस है या जहां पर माइनस है, वो डिसाइड कहां से होगा, इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी से। तो लेस देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव नंबर में आप इंटरेस्टेड है। तो आपका सॉल्यूशन आ गया -∞ से -7, राइट, और -7 क्योंकि लेस देन इक्वल टू है तो -7 इंक्लूसिव होगा, राइट, यूनियन। दूसरा कौन सा है, -5 से 6, जहां पर ये नेगेटिव है, और वो दोनों इंक्लूसिव होंगे, राइट। इनफिनिटी तो हमेशा आप ओपन ब्रैकेट के साथ ही लिखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट, तो ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर जानबूझ कर लिया है क्योंकि इसमें हमारे पास हायर पावर्स है हर एक ब्रैकेट की। 4 - x की पावर 7, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। x + 6 की पावर 9, अगेन पावर 9 है, ओड पावर है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। x + 9 की पावर 2 इवन पावर है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, या फिर 0 हम चाहते नहीं है क्योंकि ग्रेटर देन 0 की बात हो रही है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो 0 को तो हम अलाउ नहीं करेंगे। दैट मीन्स हम सिर्फ ये कहते हैं कि x नॉट इक्वल टू -9, तो बात बन जाएगी। x हमारा -9 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर हमने ये कह दिया तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो क्या बनेगी, 4 - x की होल पावर 7 इंटू x + 6 होल पावर 9, ये आ गया, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि मैंने बोल दिया x इज नॉट इक्वल टू -9। अगर x नॉट इक्वल टू -9 है तो ये वाला जो पार्ट है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उससे कोई हमारा बेसिकली साइन चेंज नहीं होगा किसी का भी, ठीक है ना। अब मैं सिर्फ ये देखना है कि ये जो लेफ्ट साइड में एक्सप्रेशन है उसका साइन पॉजिटिव आना चाहिए। वो पॉजिटिव कब आएगा, तो उसके लिए हमें इनइक्वालिटी को सोल्व करना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं, 4 - x मतलब x = 4, -6 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। नंबर लाइन पर बना लीजिए इनको, -6, 4, इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। नाउ -6 से 4 के बीच में 0 है तो इसी रीजन की वैल्यू 0 होगी। करके देख लेते हैं, 4 - 0 4, 0 + 6 6, तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव आया, ये भी पॉजिटिव आया, तो ओवरऑल भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। -6 से 4 में पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है और इधर नेगेटिव, तो आवर सॉल्यूशन विल बी -6 to 4, बोथ एक्सक्लूसिव, इंक्लूड नहीं करना है। अच्छा, यहाँ पर जो कंडीशन हमने ली थी कि x इज नॉट इक्वल टू -9, उसका तो यूज हुआ ही नहीं, क्योंकि हम खुद ही कह रहे हैं कि जो हमारा x है वो -6 से 4 के बीच लाई कर रहा है, -9 तो इस रेंज के बाहर चले गया। तो जब हमने रेंज को ही कॉन्साइज कर दिया -6 से 4, तो -9 वाली बात अलग से बोलने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, x बिलोंगिंग टू -6 to 4। आई होप ये क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको देखो, इसके डिनोमिनेटर में x - 6 आया हुआ है। क्या आप कह सकते हो कि x कैन बी 6? पॉसिबल ही नहीं है, x हमारा 6 हो ही नहीं सकता। x अगर 6 हो गया तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाएगा, दैट मीन्स x कैन नॉट बी 6। एक क्रिटिकल पॉइंट तो हमें सीधे ही यहाँ से मिल गया। आप एक काम करो, आप इसको x - 6 से मल्टीप्लाई कर लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में,
क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई? क्योंकि डिनोमिनेटर में इवन पावर बन जाएगी उससे, फिर उसके साइन को हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 एंड डिवाइड बाई x माइनस 6 का स्क्वायर, राइट, माइनस 6 का स्क्वायर। दिस रिजल्ट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ, जो x माइनस 6 का स्क्वायर, आपने कह दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 6, आपने ये बोल दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 6, तो कैन आई से x माइनस 6 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर? अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव नंबर है तो इसको राइट साइड में 0 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कोई हार्म नहीं है और वो हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो x माइनस 6 के स्क्वायर को मान लीजिए कि हम राइट में ले गए। तो अब हमारी जो इनइक्वालिटी बची वो क्या बची? x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इनइक्वालिटी बची। और ये कंडीशन ध्यान रखना, x इज नॉट इक्वल टू 6, ये एक माइन्यूट मिस्टेक है जिसको आप एनकाउंटर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन में, तो इस कंडीशन को तो ध्यान रखना ही है, ओके, ठीक। अब इसको सोल्व करें, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, इसको तो जानते हैं कैसे सोल्व करना है। क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए -4, 2 एंड 6, नंबर लाइन पर चलते हैं, इसी सीक्वेंस में आ जाएगा -4, 2 एंड 6, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। नाउ 0 किस रीजन में है? 0 है -4 से 2 वाले रीजन में, 0 पुट किया तो x प्लस 4 पॉजिटिव है, x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव और x माइनस 6 ये भी पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव, -4 से 2 में पॉजिटिव आ गए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, राइट, और अदर नेगेटिव, और 6 से इंफिनिटी में अगेन पॉजिटिव, ये आ गए। कौन सा रीजन चाहिए? तो इस साइन को ऑब्जर्व करो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पूछा गया है, दैट मीन्स हमें पॉजिटिव वाला रीजन चाहिए। तो एक रीजन आ गया -4 से 2 और एक रीजन आया हमारा 6 से इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो ओपन ब्रैकेट है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है तो इन नंबर्स को क्लोज्ड ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, -4 क्लोज्ड ब्रैकेट, 2 क्लोज्ड ब्रैकेट, यूनिट। अब जो 6 है, देखो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां पर एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन 1 आपको ये मिल जाए, क्लोज्ड ब्रैकेट 6। आप 6 को क्लोज्ड रख ही नहीं सकते, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 6 का अगर आपने x को 6 रख दिया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, राइट, दैट मीन्स 6 पर क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आएगा, 6 पर ओपन ब्रैकेट आएगा। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन हमें हाईलाइटेड रखनी है सो दैट जब आंसर मार्क करें तब हमें वो याद आ जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसके पार्ट बी पर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 3x प्लस 7 अपॉन x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। पॉकेट में 0 को ले आता है पहले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 7 अपॉन x माइनस 4 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। राइट साइड में 0 आ गए जो हमारी रिक्वायरमेंट है ना। अब इसमें आप x माइनस 4 एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा ऊपर, 3x प्लस 7 माइनस 5x प्लस 20, ये आ गया, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो आप कह पा रहे हो 27 माइनस 2x डिवाइड बाई x माइनस 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ओके। तो डिवीजन में x माइनस 4 है, क्या करें आप, डिवीजन में जो x माइनस 4 है पहले उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 27 माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 4 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डिवाइड बाई x माइनस 4 का स्क्वायर ये बनेगा। कैन आई से अगर x नॉट इक्वल टू 4 है तो हम x माइनस 4 के होल स्क्वायर को राइट में लेकर जा सकते हैं क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम इसको x माइनस 4 का स्क्वायर बना करके ही राइट में क्यों लेके जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, जबकि यहाँ पर ये x माइनस 4 था तो इसको सीधे क्यों नहीं लेकर के इधर बोल देते कि x इज नॉट इक्वल टू 4,
और फिर ये x माइनस 4 को राइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो x माइनस 4 है वो पॉजिटिव भी हो सकता है एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, और अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। तो अगर आप इसी स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो आपको दो केसेस अलग अलग सोल्व करने पड़ेंगे। एक बार ये एज्यूम करके कि जब हमारा x माइनस 4 पॉजिटिव है तो उसको राइट में मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। दूसरा, जब हमारा x माइनस 4 नेगेटिव है तो उसको राइट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, राइट। अभी हमने स्क्वायर बना दिया तो अब साइन की हमें देखना ही नहीं है, राइट। तो ये बात ना, अब x माइनस 4 का स्क्वायर है, आप कह रहे हो कि x इज नॉट इक्वल टू 4, तो आप इसको राइट में मल्टीप्लाई कर सकते हो 0 से, वो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 27 माइनस 2x इंटू नेक्स्ट क्या x माइनस 4 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और एक चीज हमने हाईलाइट की हुई है कि x इज नॉट इक्वल टू 4। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं। ये आ रहा है 27/2, 4 आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे, इधर 4 आ जाएगा। 27/2 इज 13.5, तो 4 से बड़ा है 27/2। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 4 के बीच 0 है, तो 0 को पुट करके देखते हैं। 27 माइनस 0 इज प्लस साइन, 0 माइनस 4 इज माइनस साइन, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस साइन। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा और उसके नेक्स्ट माइनस होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 की रिक्वायरमेंट है, तो हम प्लस साइन वाला सिर्फ फोकस करेंगे। प्लस साइन वाला है 4 से 27/2 के बीच, तो 4, 27/2 ब्रैकेट के साथ 27/2 क्लोज किया, 4 को ओपन रखा, क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है दैट x कैन नॉट बी 4। ये बहुत माइन्यूट मिस्टेक है जो एग्जाम में हो सकती है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, राइट। ठीक, नाउ नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 लेस देन इज इक्वल टू 0। टेंशन नहीं लेनी है, आसान है, फैक्टराइज सिर्फ करना होगा पहले, ठीक है। तो 24 को हम लोग जानते हैं 8 3 से 24, और 8 और 3 से 5 हम लोग ले आएंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24 लेस देन इज इक्वल टू 0, राइट। तो फैक्टराइज करके हमारे पास बन जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन इज इक्वल टू 0। इसको ही तो सॉल्व कर रहे हैं तब से, इसी टाइप की प्रॉब्लम को, राइट। क्रिटिकल पॉइंट है 8, -3, ड्रॉ किया नंबर लाइन पर, -3, 8, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, बीच में कहीं पर 0 है, उसको पुट करके देख लीजिए। 0 पुट करेंगे तो ये प्लस साइन आएगा और ये प्लस साइन, दोनों ही प्लस साइन है 0 पर। रादर x माइनस 8 विल बी नेगेटिव साइन, ओके। x माइनस 8 ये माइनस साइन आएगा जब आपने 0 यहाँ पर पुट किया। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव नंबर, मतलब इसके राइट में पॉजिटिव होगा और इस रीजन के लेफ्ट में भी पॉजिटिव होगा। आपको चाहिए लेस देन इज इक्वल टू 0, तो नेगेटिव वाला पार्ट ही चाहिए। तो आंसर आ गया -3 से लेकर 8 बोथ इंक्लूसिव, ओके, क्लोज ब्रैकेट। ये पार्ट 1। पार्ट 2 पर चले तो ये कह रहा है 7 इंटू 15 आया 105। 105 से आपको 26 बनाना है, तो 21,5, 21 प्लस 5 मेक 26, तो ये भी आराम से फैक्टराइज हो जाएगा, राइट। तो 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 5x एंड प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फैक्टराइज करने पर क्या बनेगा, 7x आपने अगर कॉमन लिया तो ये बनेगा 7x, x माइनस 3 और माइनस 5 कॉमन लेंगे तो बेसिकली 7x माइनस 5 और x माइनस 3 ये आ जाएगा, राइट, x माइनस 3। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसके भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे पास। एक आया 5/7, एक आया 3, 3 छोटा है या बड़ा है, 3 इज बिगर। तो पहले आया 5/7, फिर आया हमारे पास 3, इधर इंफिनिटी
माइनस इन्फिनिटी। 5/7 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में 0 होगा, 0 पुट करो, -5 नेगेटिव नंबर आया, ये -3 ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव होगा दोनों से, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। वी नीड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए मतलब पॉजिटिव वाले रीजन हमें पिक करने पड़ेंगे। एक आएगा माइनस इन्फिनिटी से 5/7, 5/7 क्लोज ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी ओपन यूनियन। दूसरा रीजन आएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओपन 3 क्लोज ब्रैकेट। ओके, ये आ गया। अब चलता है पार्ट 3 विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, x² - 6x + 2 लेस देन 0। जिस केस में ये फैक्टराइज नहीं होगा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, राइट? तो x² - 6x है तो इसको आप एक बार परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। तो आएगा x² - 6x है तो 2 इंटू x इंटू 3, ये लिखोगे 6x को, प्लस कर दोगे 3² माइनस कर दोगे 3² एंड दिस इज राइट, बाकी +2 एंड दिस इज लेस देन 0। तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ से, x - 3 का होल स्क्वायर, राइट, बाकी -3² इज -9 एंड +2 सो -7 लेस देन 0। ये रिजल्ट आ गया। तो x - 3 का होल स्क्वायर -7 इज लेस देन 0। तो आप कह सकते हो x - 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 7, राइट, x - 3 होल स्क्वायर इज लेस देन 7। तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन x - 3 इज लेस देन √7 और x - 3 इज ग्रेटर देन -√7। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपको कोई बोल देता है कि x² इज लेस देन 4, ये कब पॉसिबल है, x² 4 से छोटा हो, तो मतलब x जो है वो हमारा कहां पर लाई करेगा, x हमारा या तो 2 से छोटा हो या फिर हमारा x -2 से बड़ा हो, ठीक है, -2 से, ठीक है। तो x - 3 इज लेस देन √7, दैट मीन्स x इज लेस देन 3 + √7 और x इज ग्रेटर देन 3 - √7। तो हमारा जो x है वो 3 - √7 से बड़ा होगा और 3 + √7 के से छोटा होगा, तो x विल लाई बिटवीन, राइट, 3 - √7 से बड़ा है और 3 + √7 से छोटा नंबर। सेट की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हो, 3 - √7, 3 + √7 एंड बोथ क्लोज्ड। ये हमारा फाइनल यहां से रिजल्ट आ जाएगा। ओके, आई होप क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये मॉड्यूलस में भी आएगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस का, तो उसमें भी मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला पार्ट है। कुछ पार्ट आज कवर करेंगे, कुछ पार्ट मॉड्यूलस से रिलेटेड है, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो एक थंब रूल याद रखिए, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, for positive real numbers, arithmetic mean is greater than is equal to geometric mean, which in turn is greater than is equal to harmonic mean. Arithmetic mean is greater than is equal to geometric mean, greater than is equal to harmonic mean. मैक्सिमा एंड मिनिमा का ये थंब रूल है, ये मान लीजिए। ओके, फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो मान लो फिर हमारे पास ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं x1, x2, x3 अप टू xn आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इनकी अरिथमेटिक मीन क्या होगी, इन सभी का सम कर दो, x1 + x2 + x3 अप टू xn डिवाइड बाई n।
will be their arithmetic mean. This will be greater than is equal to their geometric mean. geometric mean कैसे निकालते हैं? n नंबर्स की, तो इनको सभी को मल्टीप्लाई करो तो x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn, और इस पूरे का nth रूट मतलब रेज्ड टू द पावर 1 बाई n बेसिकली। ये रही इसकी ज्योमेट्रिक मीन, विच इन टर्न विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? n डिवाइड बाई 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 अप टू 1 अपॉन xn। तो ये थंब रूल है बेसिकली, ये हमें याद रखना है, राइट। अब इसी से क्या क्या इंप्लीकेशन आ जाएंगे उनको शॉर्ट रिजल्ट हम लोग याद रख लेते हैं, सो दैट एग्जाम में उन्हीं रिजल्ट से हमारा काम चल जाए। ये तो हम याद रखेंगे ही कि am इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm ग्रेटर देन इज इक्वल टू hm फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये तो हम याद रखेंगे, राइट ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी में जो ये इक्वल साइन आपको दिख रहा है, एक तो ग्रेटर देन वाला साइन है कि इक्वल्स वाला साइन, तो ये लिखो यहां पर इक्वलिटी होल्ड्स ओनली व्हेन x1 is equal to x2 is equal to x3 and so on is equal to xn। जब ईच नंबर बराबर होगा तब जाकर इक्वलिटी होल्ड करती है, अदरवाइज इनइक्वालिटी का ही साइन रहेगा। ठीक है, ये इतना समझ आ गया यहां तक। अब देखो इससे क्या क्या शॉर्ट रिजल्ट्स आप बना सकते हो। नोट नंबर 1, इफ अगेन आई एम सेइंग कि हम पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, x1 x2। सो इफ x1 प्लस x2 अप टू xn ये k के बराबर है, अगर ये पूरा k के बराबर है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 and so on up to xn will be when x1 is equal to x2 is equal to x3 up to is equal to xn is equal to k by n। जब ये सारे नंबर्स k by n के बराबर होंगे तब उनके प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। एक एग्जांपल दूं, जैसे आप कह रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी इज 9, तो ए बी सी को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हो, ए बी सी मैक्सिमम एंड ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आप एक बार कुछ चॉइसेस लेकर के देखो, जैसे आपने ए को 1, बी को 2 और सी को लिया 6, तो 1 इंटू 2 इंटू 6 कितना बना? 1 2 2 6 12। आपने इसको 2 लिया, इसको 2 लिया, इसको लिया 5, तो 2 2 4 5 से 20 लिया, 20 बना। अगर आप इनको तीनों को बराबर लो, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 बनता है। दिस 27 इज द मैक्सिमम वैल्यू। कैसे प्रूव करना है? am इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm, इस थंब रूल से प्रूव कर सकते हो। a प्लस बी प्लस सी अगर 9 है तो 9/3 विल बी द अरिथमेटिक मीन। दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, मतलब एबीसी का क्यूब रूट, एबीसी की पावर 1/3। तो कैन वी से एबीसी की पावर 1/3 इज लेस देन इज इक्वल टू 3? दैट मीन्स एबीसी इज लेस देन इक्वल टू 27। अगर आप कह रहे हो कि लेस देन इज इक्वल टू 27 है, तो एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 27 आई ना। और हमने पहले ही सीख लिया कि जो इक्वालिटी है वो कब होल्ड करती है? इक्वालिटी होल्ड्स ट्रू व्हेन नंबर्स आर इक्वल। तो इसलिए हम कह रहे हैं ए बी एंड सी तीनों को 3 3 3 रख दो, तो इनका प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमाइज आ जाएगा 3 की पावर 3 27।
नोट नंबर 1 क्लियर है। अब चलते हैं नोट नंबर 2 पर, राइट। नोट नंबर 2 क्या है हमारा, नोट 2, इफ इस बार आपको प्रोडक्ट गिवन है और वहां से आपको सम की मिनिमम वैल्यू निकालनी। इफ x1 इंटू x2 x3 अप टू xn, ये जो पूरा प्रोडक्ट है वो k के बराबर है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ सम देयर सम x1 प्लस x2 अप टू xn इज, कब होती है मिनिमम वैल्यू, व्हेन अगेन x1 इज इक्वल टू x2 अप टू xn, जब ये सारे बराबर हों और सभी का प्रोडक्ट k के बराबर है, तो ईच किसके बराबर हो, k की पावर 1/n के बराबर, राइट। तो इसका एग्जांपल अभी आपको मैं शेयर करता हूं, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लो, जैसे आप कह रहे हो कि a इंटू बी इंटू सी इज 125, a इंटू बी इंटू सी इज 125, और आपको a प्लस बी प्लस सी को मिनिमाइज करना है, b प्लस सी मिनिमम। अगेन a प्लस बी प्लस सी कहां से मिलता है, अरिथमेटिक मीन से। a इंटू बी इंटू सी कहां से मिलता है, ज्योमेट्रिक मीन से। तो सिंस am इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm, राइट, आप वापस सेम लॉजिक से लिखो कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 इज द अरिथमेटिक मीन, दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी पावर 1/3, ये तो कह रहे हो आप, पावर 1/3। तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, एबीसी कितना है 125, उसकी पावर 1/3 बनेगा 5। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना आया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 15। ग्रेटर देन इक्वल टू 15 का मतलब क्या है कि कम से कम 15 है। तो अगर आपको मिनिमम पूछा जाएगा इसका, a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम, वो तो एग्जैक्टली 15 ही होगा, इज इक्वल टू 15। कब होगा, इक्वलिटी कब होल्ड करती है, व्हेन ईच ऑफ ए बी सी आर इक्वल। तो इफ a इंटू बी इंटू सी इज 125, ईच किसके बराबर होगा, 125 पावर 1/3 के बराबर, मतलब ईच नंबर इज 5। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो am इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू gm इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h। अब चलते हैं नोट नंबर 3 पर, राइट। नोट 3 ये है, इफ a इज ग्रेटर देन 0, तो a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन 2। अगर a हमारा ग्रेटर देन 0 है तो a प्लस 1/a ग्रेटर देन 2 हो, राइट। कैसे प्रूव करना है, मैं इसको एक बार प्रूव करके दिखा देता हूं आपको। देखो, इफ a इज ग्रेटर देन 0, कैन आई से a, 1/a, ऐसे दो नंबर्स मान लें। अच्छा, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो a एज वेल एज 1/a दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हुए। अगर a, 1/a दो नंबर्स हैं तो इनकी अरिथमेटिक मीन क्या होगी, a प्लस 1/a डिवाइड बाई 2, ये इनकी अरिथमेटिक मीन हुई। दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इनकी ज्योमेट्रिक मीन क्या है, a इंटू 1/a दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और रेज टू द पावर 1/2, ठीक। तो ये आ गया a प्लस 1/a डिवाइड बाई 2, राइट, एंड दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू a इंटू 1/a क्या बना, 1 की पावर 1/2, 1। आप कह पा रहे हो यहां से कि a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही आएगा, ठीक है। तो इफ a इज पॉजिटिव रियल नंबर देन a प्लस 1/a इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ऑलराइट। बात समझ आ गई यहां से। ये 2 के बराबर कब होगा, व्हेन a एंड 1/a आर इक्वल। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन a इज 1, इक्वलिटी holds
व्हेन a इज इक्वल टू 1, राइट। ठीक है, तो इतनी बात है। ये 3 नोट पॉइंट्स है। अब इन्हीं के बेसिस पर और एक जो थंब रूल am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm, इनके बेसिस पर आप मैक्सिमा एंड मिनिमा टैकल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये कुछ हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसके हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है। x y z आर पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको आप लिखो, अगर आप इनको डिवाइड कर दो 2x अपॉन 3z, 2x अपॉन 3z प्लस 2y अपॉन 3z, ये आया, प्लस 2y अपॉन 3x प्लस 2z अपॉन 3x। नेक्स्ट टर्म 2z अपॉन 3y, 2z अपॉन 3y एंड प्लस 2x अपॉन 3y। इन 6 नंबर्स, ये 6 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इनका सम हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अच्छा, सम मिनिमाइज का कनेक्शन होता है कि प्रोडक्ट हमें गिवन हो। अगर प्रोडक्ट गिवन है तो हम सम को मिनिमाइज कर सकते हैं, सारे नंबर्स को बराबर रखो। एक काम करो, इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करके देखो। तो फिर इनका सभी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो कितना होगा, 2x अपॉन 3z इंटू 2y अपॉन 3z इंटू 2y अपॉन 3x इंटू 2z अपॉन 3x। सभी जो भी 6 नंबर्स है, सभी का प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं, 2z अपॉन 3y इंटू 2x अपॉन 3y। न्यूमरेटर में x कितनी बार आया हुआ, 2 बार, y 2 बार, z 2 बार। सेम डिनोमिनेटर में x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार। दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट है, ये तो कंफर्म है हमारे पास 2 अपॉन 3 की पावर 6। ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, 2/3 की पावर 6 के बराबर है। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो सम मिनिमम कब होगा, और नंबर्स हमारे पॉजिटिव हैं, सम मिनिमम होगा जब ईच नंबर इज इक्वल। तो ईच नंबर किसके बराबर होना चाहिए, 2/3 के बराबर, क्योंकि 6 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 2/3 की पावर 6 है। तो दैट मीन्स ईच नंबर इज 2/3। तो आंसर क्या आ जाएगा मिनिमम वैल्यू के लिए, 2/3 प्लस 2/3, राइट। ये 6 टाइम्स आप ऐड कर दो, 2/3, 2/3 एंड 2/3। क्या आंसर बनेगा, 6 टाइम्स 2/3, 12/3। तो आंसर इज 4, राइट। आसान है, बस ये हमें करना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं, इफ x and y are positive numbers satisfying 4x plus 5y is equal to 18, find the maximum value of x की पावर 4, y की पावर 5। आपको प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। x की पावर 4 है और y की पावर 5। तो x की पावर 4 को लिखो x इंटू x इंटू x इंटू x। y की पावर 5 को क्या लिखो, y इंटू y इंटू y इंटू y। इस प्रोडक्ट को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। क्या इन 9 नंबर्स का सम फिक्स है, तो इन 9 नंबर्स का सम क्या है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 18। तो इन 9 नंबर्स का सम फिक्स है 18 के बराबर। तो अगर आप इनके प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो वो मैक्सिमम कब आएगा, जब ईच नंबर बराबर होगा। 9 नंबर्स का सम 18 के बराबर है, तो ईच नंबर शुड बी 2। तो आंसर आ जाएगा 2 की पावर 9। बस कुछ भी नहीं करना, सिंपल लॉजिक पुट करो, दैट्स इट। ठीक है, इसीलिए वो नोट पॉइंट्स मैंने आपको नोट कराया। अब समझ आ रहा है उसका लॉजिक। चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। पार्ट 2 में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट को समझो पहले। x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 4 इसने कर दिया, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ये है, और y की पावर 4, सो y हमारा 4 बार है, इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। क्या इन 9 नंबर्स का सम कांस्टेंट है, तो इन 9 नंबर्स का सम है 5x प्लस 4y।
जबकि हमें दिया हुआ है 4x प्लस 5y। थोड़ा सा स्मार्टली खेलना है यहाँ पर। 4x प्लस 5y को रिफॉर्म कर सकते हैं 4x प्लस 5y। हमें क्या चाहिए, हमें x 5 बार चाहिए, तो 4x को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो। अगर आप 4x को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ईच पार्ट कितना बनेगा, 4x अपॉन 5 प्लस 4x अपॉन 5, राइट, प्लस 4x अपॉन 5 एंड प्लस 4x अपॉन 5 एंड लास्ट इज अगेन 4x अपॉन 5। ये बन गया पांचों पार्ट, ठीक है। 5y हमें कितनी बार चाहिए, y हमें 4 बार चाहिए, 1 2 3 एंड 4। तो 5y को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो प्लस 5y अपॉन 4 प्लस 5y अपॉन 4 प्लस 5y अपॉन 4 एंड प्लस 5y अपॉन 4, और ये सम हमारे पास फिक्स है 18 के बराबर है, राइट। ये सम हमारा 18 के बराबर है। बात समझ आई। मैं इनका प्रोडक्ट अगर करके देखता हूं, इन नंबर्स का प्रोडक्ट अगर मैं करता हूं तो इनका प्रोडक्ट आएगा 4x अपॉन 5 रेज टू द पावर 5 इंटू 5y अपॉन 4 रेज टू द पावर 4। ये आ जाएगा इनका प्रोडक्ट, ओके, जो किसके बराबर है, 4/5 की पावर 5 और 5/4 की पावर 4, मतलब 4/5 बचा इंटू x की पावर 5 इंटू y की पावर 4। मतलब हम चाहे तो ये वाला जो प्रोडक्ट है उसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और वो मैक्सिमम कब होगा, when 4x अपॉन 5 is 2, 5y अपॉन 4 is 2, जब ये ईच नंबर 2 के बराबर आएगा। तो ये जो प्रोडक्ट आया वो हमारा कितना आया, 2 की पावर 9 आया, ये मैक्सिमम आ गया। आप बताओ, अगर आपको x की पावर 5 इंटू वाई की पावर 4 को मैक्सिमाइज करना था और आपके पास 4 अपॉन 5 इंटू एक्स की पावर 5 वाई की पावर 5 मैक्सिमाइज आ चुका है, तो 4 अपॉन 5 को हटा तो उसमें से बात बन जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट मीन्स x की पावर 5 y की पावर 4 मैक्सिमम किसके बराबर है, 2 की पावर 9 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, मतलब 2 की पावर 7 इंटू 5 के बराबर है। जो 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 4 था उसको हमने 2 की पावर 7 लिख दिया। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब ट्विस्ट होगा तो इसी टाइप से आपको उसे अप्रोच फिर करना पड़ेगा। आइए, स्टोरी आपको समझ आ गई है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट ये पूछ सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का अगेन, इफ x एंड y आर पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाइंग x पावर 4y इज इक्वल टू 32, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 8y। तो इसको देख लो जरा, x की पावर 4 इंटू वाई 32 के बराबर है और हमें चाहिए x प्लस 8y, राइट। x प्लस 8y की हमें रिक्वायरमेंट है। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें x की पावर 4 है, लेकिन जो पूछा गया है, राइट, x है उसमें, तो आप इसको ब्रेक करो 4 पार्ट्स में, सबसे आसान, क्योंकि x की पावर 4 है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर आप इसको x बाई 4, 4 बराबर पार्ट कर लो इसके, x बाई 4, x बाई 4 एंड x बाई 4, बाकी प्लस 8y एज इट इज रखो, ठीक है। क्या इस पूरे रिजल्ट का प्रोडक्ट हमारे पास है? अगर इस पूरे रिजल्ट का प्रोडक्ट हमारे पास है तो हम इस पूरे रिजल्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसका प्रोडक्ट कितना होगा? इसका प्रोडक्ट होगा x की पावर 4 इंटू 8y डिवाइड बाई 4 की पावर 4 विच इज इक्वल टू x की पावर 4 इंटू वाई डिवाइड बाई 4 की पावर 4 बनता है 256 और 8 तो 32। तो ये आ जाता है हमारे पास 32 बाई 32 इज 1। मतलब इन 5 नंबर्स का, जो ये 5 नंबर्स है ना यहाँ पर, इनका प्रोडक्ट हमारे पास 1 है, 1 के बराबर है। तो पांचों नंबर का सम कितना आएगा मैक्सिमम, मिनिमम सम आ जाएगा हमारा 1। ईच नंबर इज 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन प्लस 1, तो आंसर इज 5। दैट्स कुछ और हमें करना ही नहीं है इसमें।
आई होप क्लियर हो गया है, राइट। अच्छा 5 कहां पर जाकर आएगा, तो आप देख लो x अपॉन 4 की पावर 4 था इंटू 8y, ये 1 के बराबर था। तो x अपॉन 4 हमारा 1 होना चाहिए। अगर x अपॉन 4 1 है तो x हमारा 4 होना चाहिए बेसिकली। यहाँ पर आप x को 4 रखो, y 8y को 1 रखो, तो 4 प्लस 1 हमारा 5 बन जाता है, राइट। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा में इतना ही, राइट। एक दो क्वेश्चन और है मिसलिनियस टाइप के, तो उनको हम लोग नेक्स्ट जो सेशन है इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस का, तो उसी के एंड में मैक्सिमा मिनिमा वहां पर भी फर्दर इंट्रोड्यूस करके एक दो क्वेश्चन वहां पर उसका कवर करेंगे, ओके। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 17 में इसका पार्ट 2 डिस्कस करने के लिए। आज के सेशन में कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।